हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाह ऑफिशियल स्टडीज़। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9 दशमलव का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो प्रश्न 2 में दिया गया है क्या आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लीजिए कि आपका चित्र भी साथ साथ में बनाते चलते हैं। आपका चित्र ऐसे है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका पेड़। तो मैंने यहाँ से ए लिख लिया और ऊपर मैंने बी लिख लिया, ठीक है। अब फिर बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लग जाता है। मान लीजिए मेरा पेड़ यहाँ से टूटा हुआ है, जिस पॉइंट से टूटा उसको मैं सी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? सी। और टूट के ऐसे ज़मीन में चिपक जा रहा है। तो इसको पहले एक पूरा त्रिभुज का आकार देंगे। यहाँ पे ज़मीन में ऐसे चिपक गया और इसको छू लेता है, ठीक है। तो यहाँ से एक मेरा त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे क्या बनाता है आपका? 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए जहाँ पे छू रहा है उसको मैं डी ले लेता हूँ, नेमिंग कर लेता हूँ। अब क्या बोल रहा है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर ज़मीन को छूता है, जो पेड़ का जो शिखर है और जो मेरा पाद बिंदु है, इस दूरी के बीच की कितना दूरी है आपका? कितना दिया है हमको? 8 मीटर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 8 मीटर लिख दिया। अब चलते हैं इसको हल करते हैं, कैसे हल होगा इसका। तो सबसे पहले इस कोण के अनुसार चलेंगे तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। नीचे वाला आधार। और जो ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, पेड़ तो सीधा होगा यहाँ पे, तो इसके सामने करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब यहाँ से हमको जो निकालना है पहले उसको देख लेते हैं। निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई कितना है? ए बी है पूरा। तो ए बी तो पूरा इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई होगी। लेकिन यहाँ पे अब टूट गया है तो दो हिस्सों में बट गया है। तो इसको अगर ए बी बराबर करेंगे तो ए बी को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारा? ए सी प्लस बी सी, ठीक है। लेकिन हम बी सी तो निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन हमको ये मालूम है जो बी सी है इतना ही क्या मुड़ा है हमारा, इधर मुड़ रखा है। यानी कि यहाँ से क्या होगा, जो बी सी और बराबर किसके होगा? सी डी के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि बी सी आपके सी डी के बराबर होगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू जाएगा आपका ए सी, और जहाँ बी सी है वहाँ पे हम लिख देंगे क्या? सी डी लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। अब चलते हैं सबसे पहले ए सी और सी डी निकालते हैं। तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये हमको मालूम है, और ये देखिए तो आधार है, और ये हमारा क्या है? लंब है। तो ठीक है, तो दोनों ले लेते हैं, लंब बट्टे आधार। तो सबसे पहले लेते हैं हम लंब बट्टा आधार। अब देखिए लंब बट्टा आधार क्या होता है हमारा? टेन थीटा होता है। लंब हमको नी दिया है तो मैं क्या मान लेता हूँ? इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो लंब क्या है हमारा? ए सी है। तो आगे करते हैं इसको। लंब हमारा हो गया ए सी, और आधार, तो आधार हमारा क्या है? ए डी है। अब बराबर क्या है? टेन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है? कोण कितना है हमारा? 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से ए सी नहीं मालूम है तो मैं उसको एक्स ले लेता हूँ, और ए डी मालूम है 8 है आपका, इज इक्वल्स टू टेन 30 आपका। टेन 30 की वैल्यू कितना होता है हमारा? 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ आपका नीचे बट्टे में है तो इसको भेजेंगे वहाँ, तो 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 1/√3। कितना आएगा? 8√3। लेकिन एक बात है, ये तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन आपको बता दिया जाए हर परिमेयकरण जरूरी होता है। तो इसका करेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू जाएगा 8√3। अब ये नीचे होता है आपका अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयकरण करेंगे। तो √3 से गुणा और √3 से भाग कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8√3, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे चिन्ह होते हैं। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 8√3/3 मीटर। यानी कि जो हमारे क्या आया, क्या निकला हमारा? यहाँ से देखा जाए तो ए सी का मान निकल गया। यहाँ से ए सी इक्वल टू हो गया है 8√3/3 मीटर, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए दूसरा निकालना है हमको, सी डी निकालना है। तो सी डी हमारा क्या है? कर्ण है। कर्ण और आधार का कोई संबंध होता है? तो हाँ होता है, देखिए। तो यहाँ पे करके देखते हैं, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण होता है आपका cos थीटा, ठीक है। और आधार हमको मालूम है कितना दे रखा है? 8, और कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण को मैं सी डी लिख लेता हूँ। सिंपल सी बात है, क्या है? सी डी जो दे रखा है भुजा, सी डी लिख लेते हैं, बराबर cos 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब देखिए ये 8 है। अब इस सी डी का वैल्यू निकालना है मुझे, तो सी डी को मैं उधर भेज देता हूँ, या इसको मैं सीधा उधर ही भेज देता हूँ। तो 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी डी मेरा यहाँ बट्टा में है, वहाँ जाके गुणा में जाएगा। सी डी
गुणा कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, 3/2 होता है। ठीक हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए सी डी का वैल्यू निकालता हूँ मैं, इसको पलट सकता हूँ ऐसे, सी डी गुणा √3/2 बराबर 8। दाएँ को मैंने बाएं में रख दिया और बाएं को दाएं में, दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा बट्टा में, 8/√3/2। जब भी मैं आपको बताऊँ, अगर तीन ऐसे सपोज दैट मैं बता रहा हूँ A/B/C हो, तो नीचे वाला क्या होता है, ऊपर चला जाता है, नहीं A गुणा C/B हो जाएगा। सेम यहाँ भी AC हो जाएगा। तो सी डी का मान कैसे निकलेगा, ये जो आपका 2 है ऊपर चला जाएगा 8 के साथ, तो 8 गुणा 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो 16√3। अब फिर यहाँ भी आपका आ गया, अब इसका हर परिमेयकरण कर लेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं हर परिमेयकरण। वो क्या होता है, जो कभी भी नीचे जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो उसको करने का तरीका देखिए, 16√3 है तो √3 से गुणा भी कर देते हैं और √3 से भाग भी कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, 16 से √3 में गुणा करेंगे तो 16√3, और नीचे हमारा √3 से √3 को करेंगे तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 16√3/3, यानी कि यहाँ से सी डी का वैल्यू निकल गया। अब पेड़ की ऊंचाई निकाल लेते हैं। देखिए पेड़ की ऊंचाई जो हमारा क्या था, ए बी था, ए बी बराबर क्या आया था हमारा, ए सी प्लस सी डी आया था, और ए सी का वैल्यू हमने निकाल रखा है अभी अभी 8√3/√3। अभी भी सी डी का यहाँ निकल रखा है 16√3/3। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लॉसर निकाल लेंगे, दोनों का 3 है, 8√3 प्लस 16√3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 8 कितना होता है 24√3/3। अब देखिए ये 3 से ये कट जाएगा, 3×8 = 24। तो यहाँ से आपका पेड़ की ऊंचाई यानी ए बी बराबर आएगा 8√3 मीटर, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।